पा सकते हैं। आमीन। नहीं तो हमारी जो दशा है, मनुष्य की जो दशा है वो कैसी है? वो बहुत लो है। आमीन। हालेलुया। वो बहुत ही क्या है? लो है। हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते थे, पर परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह हमारे लिए भेजा, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसके लहू से हमें धर्मी होने का, पवित्र होने का, पापों की क्षमा प्राप्त कर रहे हैं हम। आमीन। आमीन। और जब हमने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है, तब इस कारण हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज जो आपका सामने में वचन पढ़ने चाह रहा हूं, तो वो वचन भी यही है, प्रार्थना की सामर्थ। आमीन। प्रार्थना की शक्ति। हालेलुया। प्रार्थना की पावर। हालेलुया। प्रार्थना की पावर क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, दुआ करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। आमीन। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आमीन। यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाते हुए भी अपने चेलों को कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये कहना कि हमें परीक्षा में ना ला। आमीन। हमें परीक्षा में ना जाने दे या परीक्षा से बचा। हालेलुया। हालेलुया। तो यानी कि प्रार्थना आपको परीक्षाओं से बचा लेती है। आमीन। आमीन। प्रार्थना आपके जीवन में चमत्कार करती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना आपके जीवन में अद्भुत काम कर देती है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ एक प्रेयर ही आपके जीवन को बदल देती है। आमीन। आमीन। प्रार्थना आपके जीवन में उद्धार और सामर्थ को, छुटकारे को लेकर आती है। आमीन। आमीन। प्रार्थना आपके जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम करती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना के बारे में अगर आप पढ़ें, हन्ना ने प्रार्थना करी रो रो कर, जिसके पास कोई बच्चा नहीं था, जो बांझ थी, जिसके पास कोई संतान का सुख नहीं था, उस औरत को परमेश्वर ने क्या कर दिया? बच्चों का आनंद करने वाली माता बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ एक प्रार्थना के जरिए। आमीन। एक प्रेयर के जरिए परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया। हालेलुया। कहां वो सोचती होगी कि मैं कितनी अभागी हूं, मैं कैसी हूं, मैं कैसा हूं, मेरे जीवन में क्या है, तो बहुत ज्यादा वो तड़पती होगी, पर एक प्रार्थना ने उसके जीवन को बदल दिया। आमीन। हालेलुया। और वो प्रार्थना कहती, प्रभु मुझे एक बेटा दे दे, उसको मैं तेरे भवन में वापस तेरे पास ही दे जाऊंगी। हालेलुया। और जब उसने वो बेटा हो गया, बेटा दे दिया, तो परमेश्वर ने 5 बेटे बेटियां और उसको दे दिए। हालेलुया। हालेलुया। तो ये क्या थी? एक प्रेयर की पावर थी। आमीन। हालेलुया। प्रेयर की पावर और भी बहुत सारी बातों में हमें पता चल सकती है कि बहुत सारे परमेश्वर के दास सेवक हुए और उन्होंने प्रार्थनाएं करी और प्रार्थनाओं से बड़े अद्भुत काम करे। आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ सकते हैं याकूब की पुस्तक, याकूब की पत्री 5 अध्याय धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। याकूब की पुस्तक 5 अध्याय धन्यवाद प्रभु यीशु। यहां पर लिखा है, यदि कोई तुम में दुखी है, 13 ऐसे प्रार्थना की शक्ति। हालेलुया। प्रेयर की शक्ति, पावर, प्रेयर की पावर। हालेलुया। हालेलुया। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वो स्तुति के गीत गाए, और यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। आमीन। हालेलुया। जो प्राचीन हैं, प्रभु के सेवक हैं, वो भी क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना के, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। आमीन। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप एक प्रेयर करने वाले हैं, आपकी प्रेयर से क्या हो सकता है? रोगी बच सकता है। और यदि उसने कोई पाप, गुनाह भी किए हो तो पाप भी लोगों के क्षमा हो जाते हैं आपकी प्रार्थना से। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना में क्या सामर्थ्य? प्रार्थना आपको परीक्षाओं से बचाती है। प्रार्थना आपके जीवन चमत्कार करती है, अद्भुत काम करती है, और प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाते हैं। आमीन। प्रार्थना के द्वारा लोगों के पाप क्षमा हो जाते हैं। आमीन। प्रार्थना के द्वारा अब आपके अपने तो होते ही होते हैं, पर औरों के भी, जब आपने पापों की क्षमा पाली तो आपकी प्रार्थना से औरों के भी पाप क्षमा हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। और इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पाप मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। आमीन।
हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। आमीन। जब वो दुष्ट आत्मा चेलों के पास ना निकली तो यीशु मसीह ने उनसे भी कहा, ये जाति बिना प्रार्थना उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया। बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। प्रार्थना शब्द को प्रभु ने वहां पर भी यूज किया। आमीन। हालेलुया। तो प्रार्थना की सामर्थ्य से यानी कि जो मुश्किल काम होते हैं, जो बिल्कुल अड़े हुए काम होते हैं, वो काम भी क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। आमीन। किससे? प्रार्थना की शक्ति के द्वारा। हालेलुया। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि तुम चंगे हो जाओ। आमीन। और अगली बात जो लिखी है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। किसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। आमीन। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि हमें प्रार्थना किससे करनी है? परमेश्वर से करनी है। आमीन। हालेलुया। हमें पता होना चाहिए परमेश्वर कौन है। हालेलुया। कौन है परमेश्वर? परमेश्वर हमारे पिता है। आमीन। परमेश्वर हमारे पिता है। परमेश्वर इस पूरे जगत को बनाने वाले परमेश्वर हैं और परमेश्वर सारे लोगों के ही पिता है। आमीन। हालेलुया। पर अब उन लोगों को जो संसार के आम लोग हैं, उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। आमीन। हालेलुया। या उन्हें पता भी है तो वो उस हक से परमेश्वर को अपना पिता, अपना अब्बा कहकर पुकार नहीं सकते। हालेलुया। वो कह सकते हैं परमेश्वर, कह सकते हैं भगवान, कह सकते हैं रब, कह सकते हैं खुदा, कह सकते हैं, पर पिता कहने का हक किसी के पास नहीं है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने भी आकर क्या बताया लोगों को कि जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से कहना। क्या कहना? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने अभी आके क्या सिखाया? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। यदि आप मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय निकाल लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं 12वें वचन में, यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 14 अध्याय उसके 12 आयत से, यहां पर प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। हालेलुया। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा। हालेलुया। कौन कौन करेंगे? कौन करेंगे अच्छा अद्भुत काम? कौन करेगा अद्भुत काम? कौन करेगा? हालेलुया। धर्मी जन कौन है? कौन है धर्मी जन? हालेलुया। कोई पापी तो नहीं है? हालेलुया। कोई है जो कह रहा हो कि प्रभु मैं तो बहुत पापी हूं, मैं तो कीड़ा हूं? हालेलुया। हालेलुया। तो कौन करेगा काम? जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। आमीन। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करता है। आमीन। क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आमीन। हालेलुया। तो मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, वरन इनसे बड़े काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। आमीन। पिता के पास जा रहा हूं। कैसे जा रहा हूं? मैं क्रूस उठाऊंगा, मरूंगा, दफन होऊंगा, 30 दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और मैं पिता के पास चला जाऊंगा। आमीन। जो इस बात का सबूत है कि अब यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए हैं, पिता के साथ हमारी सेटलमेंट हो गई है। आमीन। पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। हालेलुया। और वो कैसे हो गया है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। हे भाइयों, यदि कोई तुम में पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। हालेलुया। 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 और मैं ये नहीं कहता कि वो पिता से इसके विषय में विनती करेगा। हालेलुया। वो तो सारे जगत के पापों का क्या है? कफारा है, प्रायश्चित है। आमीन। हालेलुया। वो पापों का प्रायश्चित है, पिता के पास है। आमीन। और इसलिए जब तक हम यहाँ पर जीवित हैं, हमसे पाप होते, गुनाह होते हैं, यीशु मसीह वहां पर हमारा क्या है? वकील बन के खड़ा है। पिता इनके पाप क्षमा हो रखे हैं।
आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिता इनके पाप क्षमा हो रखे हैं, इनकी प्रार्थना सुनी जानी चाहिए। आमीन आमीन। पिता ये लोग जो मांग रहे हैं इनको दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इनके पापों के लिए लहू बहा दिया है। आमीन आमीन। अब इनकी सुनी जानी चाहिए पिता, इनके काम ठीक होने चाहिए स्वर्गीय पिता। हालेलुया हालेलुया। इनके ऊपर तरस खाना चाहिए मेरे पिता। हालेलुया हालेलुया। इनके ऊपर चमत्कार होने चाहिए, इनके जीवन में अद्भुत काम होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है। आमीन आमीन। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह कहाँ इस समय? पिता के पास है। आमीन आमीन। पिता के पास है, और वो किसके लिए है? हमारे लिए है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ताकि जब भी हम कहीं गिरे, टूटे, हारे, प्रभु यीशु कह सके पिता इसके ऊपर दया होनी चाहिए। आमीन आमीन। पिता इसके ऊपर अनुग्रह आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से, जो हम यहाँ पर नीचे होंगे, धरती पर होंगे, हालेलुया, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पिता पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के द्वारा आपको चमत्कार मिलता है, आपकी प्रार्थना सुनी जाती है, तो उससे किसकी महिमा होती है? पिता की महिमा होती है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पिता की महिमा क्या होती है? कि सचमुच पिता ने इनके पाप क्षमा करे हैं। आमीन आमीन। सचमुच पिता ने इनको धर्मी ठहराया है, सचमुच पिता ने इनके जीवन में चमत्कार करे, अद्भुत काम करे, ये पिता की महिमा है। आमीन आमीन। पिता इनसे प्रेम करता है, पिता ने इनकी प्रार्थनाओं को सुना है। हालेलुया हालेलुया। 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 तो पिता की महिमा होती है। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आमीन आमीन। ये तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। आमीन आमीन। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। प्रभु यीशु कह रहे कि मुझसे मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे वादा कर रहे कि मैं करूंगा तुम्हारे लिए। आमीन आमीन। जो कुछ भी तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। आमीन आमीन। अगला पेज फोल्ड कर लें और 15 अध्याय निकालें। 15 अध्याय उसका 7 वचन। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना आपके जीवन में क्या करती है? चमत्कार करती है। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन आमीन। जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको वादा कर रहे हैं, और वो वादा कैसे है? यदि तुम मुझ में बने रहो। आमीन मुझ में बने रहो। यदि आप कहते हैं कि प्रभु यीशु आप मेरी डाली हैं, आप मेरी बेल हैं, प्रभु जी मैं आप में जुड़ा हुआ हूं, प्रभु जी मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि बेल अपनी डाली अपनी बेल से कट जाए तो वो सूख जाती है, तो ऐसे ही प्रभु जी मैं भी आपके साथ जुड़ा हूं, आपके बिना मैं अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। प्रभु आप मेरा पेड़ हैं और मैं आपकी डाली हूं, और यदि मैं आपसे कट गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आप में जुड़ा रहता हूं। हालेलुया। आपकी मुझे जरूरत है। आमीन तो जो चाहो तुम्हारे लिए मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन एक और पेज फोल्ड कर देंगे, अगला पेज। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। और इसका 23 वचन आप पढ़ेंगे, 16 का 23। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। हालेलुया। उस दिन जब हम स्वर्ग में होंगे, हालेलुया, हम प्रभु से कुछ ना पूछेंगे इन बातों के विषय में। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। आमीन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से ही तुम्हें देगा। हालेलुया। पिता कैसे देगा? मेरे नाम से तुम्हें देगा। आमीन। और अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक चैलेंज आपको दे रहे हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। आमीन हालेलुया। मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को अब्बा पिता नहीं कह सकते। हालेलुया। परमेश्वर को पापा नहीं कह सकते, परमेश्वर को फादर नहीं कह सकते, अब्बा नहीं कह सकते, डैडी गॉड नहीं कह सकते, क्योंकि उनको लगता है कि हम इस योग्य नहीं है। हालेलुया। हम इस लायक नहीं है कि हम परमेश्वर को हे पिता कह सकें। हालेलुया। हमने बहुत पाप किए, हम तो बस उसके भक्त, उसके सेवक, उसके नौकर बनने के लायक हैं। पर यीशु मसीह ने हमें आकर बताया कि वो परमेश्वर जिसे तुम परमेश्वर कहते हो वो तुम्हारा पिता है। आमीन। वो तुमसे प्रेम करता है, और इतना प्रेम करता है, देखो उसने तुम्हारे छुटकारे के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, कि जो कोई भी उस इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो दोषी नहीं ठहराया जाएगा, परंतु परमेश्वर की संतान बन जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें बताया कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। आमीन। आमीन। और उन्हें जताया, यह अधिकार हमें दिया। पर अधिकार कैसे दिया? उनको यह अधिकार देने के लिए अपनी जान देनी पड़ी है। आमीन। आमीन। यीशु मसीह को लहू बहाना पड़ा है कि हमें यह अधिकार मिल जाए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने आकर कह दिया कि देखो, तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा कर देंगे। हालेलुया। कैसे करेंगे? तुम्हारे पापों के लिए मैं जान दूंगा, लहू बहाऊंगा और मरकर जिंदा हो जाऊंगा। आमीन। आमीन। उसकी निशानी ये होगी। हालेलुया। आमीन। तुम्हारे पापों की क्षमा का निशानी क्या होगी? जब मैं मुर्दों में से जी उठूंगा तब तुम विश्वास करना कि मेरे तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब बोल तो दिया यीशु मसीह ने कि इतना आसान है कि मैं पापियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा, दुख उठाऊंगा, मरूंगा, दफन होऊंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। पर अब क्या है? इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। आमीन। आमीन। इसके लिए लहू बहाना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी, बेइज्जती सहनी पड़ेगी और मरना पड़ेगा, दफन होना पड़ेगा और जिंदा होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा कर दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ये सारा कुछ पूरा कर दिया, पूरी सारी बातों को पूरा किया। मार भी खाई, दुख भी सहा, बेइज्जती भी सही और दफन भी हुआ और तीसरे दिन मर के जिंदा भी हो गया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने हर एक बात को पूरा कर दिया। अब इसका मतलब क्या है? अब हमारे पाप क्षमा हो गए, अब हम धर्मी हो गए हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। और अब हम क्या कह सकते हैं? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करके परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह सकते हैं। आमीन। आमीन। अब हमें कॉन्फिडेंस है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। अब हम उसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। हालेलुया। अब हमें झिझकने की जरूरत नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, मेरे नाम से मांग के देखो। हालेलुया। तुम्हारी जरूर सुनी जाएगी। आमीन। तुम्हारे लिए चमत्कार होंगे, चिन्ह होंगे, क्योंकि अब तो मेरे नाम से तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। मेरे नाम से परमेश्वर ने तुम्हें ग्रहण कर लिया है। आमीन। इसलिए तुम मेरे नाम से मांगोगे, तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। हालेलुया। 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 हम पढ़ रहे थे प्रार्थना की शक्ति, तो यहां पे लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। आमीन। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से। हालेलुया। हालेलुया। आज सचमुच हम सब, बहुत सारे मसीह लोग जो हैं, उनको भी धर्मी होने का कॉन्फिडेंस नहीं है अपने अंदर। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी होने का भी कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर नहीं है। पर मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें यही वचन दिया है कि हम इस बात का कॉन्फिडेंस लोगों को दें, लोगों को सिखाएं, समझाएं कि हम प्रभु यीशु के लहू से धर्मी करे गए हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धर्मी करे गए हैं। और जब आप इस बात का कॉन्फिडेंस प्राप्त करते हैं तो सचमुच आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धर्मी जन होने का मतलब जो यहाँ पे अगर आप कोई आपके पास बड़ी बाइबल हो उसको आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है क्षमा प्राप्त व्यक्ति। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन है वो धर्मी व्यक्ति जो क्षमा प्राप्त है? धर्मी व्यक्ति होने का मतलब ये नहीं कि वो बहुत धर्म के काम करने से ऐसा बना है। धर्मी व्यक्ति का मतलब है जो क्षमा प्राप्त किया हुआ है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने क्षमा प्राप्त करी है? यस। हालेलुया। कितने लोगों ने क्षमा प्राप्त कर रखी है? आमीन। हालेलुया। क्षमा प्राप्त किया हुआ व्यक्ति। आमीन। आमीन। यदि आपने क्षमा प्राप्त करी है तो आपकी प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। कहो, मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मेरी प्रार्थना से मेरी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। मेरी प्रार्थना के प्रभाव मेरी से प्रार्थना के प्रभाव बहुत से कुछ हो बहुत सकता कुछ है। हो सकता है। क्योंकि मैंने क्षमा प्राप्त क्योंकि कर ली मैंने है। क्षमा प्राप्त की हुई मैं है। धर्मी जन मैं हूँ धर्मी जन हूँ यीशु मसीह के नाम यीशु से। मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगला वचन लिखा है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हालेलुया। हालेलुया। दुख सुख भोगने का मतलब क्या है? कि उसके अंदर भी पाप का स्वभाव था, पाप वाला नेचर भी था, डर भी था उसके अंदर, भय भी था, परीक्षाएं उसके जीवन में भी आई, उसके जीवन में दुख और बीमारियां, समस्याएं होंगी। हालेलुया। पर फिर भी उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना की कि आकाश से आग उतराए और आग उतराई। उसने प्रार्थना करी कि 3.5 साल तक बारिश ना हो, तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। एलिया भी हमारे जैसा दुख सुख भोगी मनुष्य था। उसके जीवन में भी परीक्षाएं थी, उसके जीवन में भी पाप था, उसके जीवन में भी बुरे स्वभाव हो सकता था। हालेलुया। डर भय उसके अंदर था। हालेलुया। सब कुछ उसके अंदर था। जैसी बातें हमारे अंदर है दुख सुख, वैसा ही दुख सुख उसके अंदर भी था। और इसलिए पर फिर भी उसने प्रार्थना करी और प्रार्थना उसकी सुनी गई। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी प्रार्थना से बड़े अद्भुत काम हुए। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो कैसे हुए?
क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी जन था। आमीन। आमीन। वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था? धर्मी जन। धर्मी जन था। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप एक वचन मेरे साथ निकाल सकते हैं, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन 15 अध्याय का 29 वचन, नीति वचन 15 अध्याय का 29 वचन। यहां पर परमेश्वर का वचन यो कहता है, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। यहोवा दुष्टों से तो दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर क्या करते हैं? दुष्टों से दूर रहते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम में से कोई दुष्ट तो नहीं है? नहीं। हालेलुया। हम कौन हैं? धर्मी जन है। आमीन। आमीन। कितने लोगों को इस बात का विश्वास हो गया है? हालेलुया। हालेलुया। कि हम तो धर्मी जन हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। थैंक यू जीसस। और एक और वचन आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 31 वचन। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। हालेलुया। परंतु यदि कोई पाप परमेश्वर का भक्त हो, उसकी इच्छा पर चलता हो, तो वो उसकी सुनता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो, तो परमेश्वर उसकी सुनता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या पापी मनुष्य है? बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। पर यदि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, हालेलुया, परमेश्वर आपकी सुनेंगे। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपकी सुनेंगे, पर आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आमीन। आमीन। जब तक आपको इस बात में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं परमेश्वर का धर्मी जन हूं, तब तक आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप बेशक इकरार तो कर रहे हैं कि मैं यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो गया हूं, पर आपके मन में उतना ही ज्यादा सोच में, विचारों में पाप भरा हुआ है, बुरी बातें भरी हुई हैं, तो ये आपके जीवन में नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में, आपके मन में, आपके दिमाग में, विश्वास में, मन में ये कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि मैं धर्मी जन हूं तो हूं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यदि आपके मन में बुरी बातें भरी हुई हैं, तो आप, बुरी बातों का मतलब ये नहीं कि आप पाप गुनाह के बारे में सोच रहे हैं, आप मिनट में डर जाते हैं। कुछ भी छोटी सी बात होगी, आप डर जाते हैं, हाय मैं तो ये पाप कर रहा हूँ, ये बुरा पाप है, ये पाप है, वो पाप है, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो जितना आप इन बातों को सोचते हैं, तो उतना ज़्यादा ही आप क्या कर रहे हैं? अपने कॉन्फिडेंस में लो हो रहे होते हैं। हालेलुया। मान लीजिए आपने कुछ भी ऐसा वैसा कर दिया या कुछ भी बुरा देख लिया, आप कह रहे हो ओहो मेरे से पाप हो गया है, मैं तो पापी हूँ। तो इसका मतलब क्या है? अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप धर्मी हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। और जब कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर वो आपके जीवन में आशीष नहीं आ सकती। हालेलुया। आपकी प्रार्थना की पावर कम हो जाएगी। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 66 अध्याय उसका 18 वचन, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। हालेलुया। 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 यानी कि कहने का मतलब, जब हमारे मन में अनर्थ बातें पड़ी हैं, हालेलुया, अनर्थ बातें कौन सी हैं? जो हमें बता दिए कि तुमने ये पाप किया, तुमने वो पाप किया, तुम पापी हो, तुम गुनहगार हो, तुम बुरे हो, तुम परमेश्वर से आशीष नहीं प्राप्त कर सकते, तुम्हारी प्रार्थनाएं कम है, तुम्हारी प्रेयर लाइफ बहुत कम है, तुम बहुत ज्यादा पाप वाला जीवन जी रहे हो, तो अब ये परमेश्वर तुम्हारी नहीं सुनेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है, यदि मेरे मन में अनर्थ की बात, मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने तो सुन लिया है। आमीन। आमीन। उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। आमीन। आमीन। प्रभु ने तो सुन लिया है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है, क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं यीशु मसीह में। आमीन। क्योंकि हम कौन है? परमेश्वर के धर्मी जन हैं। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर के धर्मी जन हैं यीशु मसीह में। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी बातों को अनर्थ की बात में नहीं लगाते। आमीन। आमीन। जो हमें दिखाती है, देख तू पापी है, तू गुनहगार है, तो तेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा नहीं करी, तेरे जीवन में तो वही दुख पड़े, वही समस्याएं पड़ी, वही प्रॉब्लम पड़ी है, और तू अभी तक कुछ नहीं हुआ, तुझे यीशु मसीह के नाम से छुटकारा नहीं मिला, तुझे उद्धार नहीं मिला, अभी तक भी तो वही है। हम इन अनर्थ की बातों पर भरोसा नहीं करते। आमीन। हम भरोसा करते हैं उन बातों पर जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और वो बातें क्या है? यीशु मसीह के लहू से हमारा उद्धार हो चुका है। आमीन। हमने उद्धार पा लिया है, हम धर्मी हो चुके हैं, हम उन बातों पर विश्वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। और इसीलिए हमें
पवित्र बाइबल दी गई है ताकि हम अनर्थ की बातों पर विश्वास ना करें, दुनिया की बातों पर विश्वास ना करें, अपनी बुद्धि की बातों पर विश्वास ना करें, अपनी समझ के अनुसार ना चलें। हालेलुया। हालेलुया। हमें ये परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र दिया है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और जो हमें बताता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है यीशु मसीह में। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो के नाम पत्री पहला अध्याय उसका 17 वचन में लिखा है, क्योंकि उसमें यीशु मसीह के सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से प्रकट होती है और विश्वास के लिए ही प्रकट होती है। आमीन। आमीन। जैसा कि लिखा है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। सुसमाचार हमें इसीलिए दिया गया है, यीशु मसीह की खुशखबरी हमें इसीलिए दी गई ताकि हम विश्वास करें कि हम यीशु मसीह के लहू से धर्मी ठहर चुके हैं। आमीन, आमीन। क्योंकि इस सुसमाचार में परमेश्वर सबको धर्मी बनाएगा, पर कैसे बनाएगा? कर्मों से नहीं, आपके बातों से नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो के नाम पत्री 3 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से, कर्मों से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही भविष्यवक्ता और व्यवस्था दिया करते थे। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। जय। आमीन। आमीन। बाइबल में सबसे पहली बार प्रेयर का जिक्र कहां हुआ? कोई बता सकता है? प्रेयर का पहली बार जिक्र बाइबल में, प्रेयर का सबसे पहला जिक्र आपको मिल सकता है उत्पत्ति की पुस्तक। बाइबल की सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? उत्पत्ति की पुस्तक। कौन सी पुस्तक है? उत्पत्ति। उत्पत्ति। तो सब चीजें जो पहली बार हुई होंगी वो कहां मिलेंगी? उत्पत्ति में। उत्पत्ति में ही मिलेंगी। आमीन। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 25 वचन से आप पढ़ सकते हैं। आदम की वंशावली है। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कहकर शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात कर दिया था एक वंश ठहरा दिया है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आमीन, आमीन। जब एनोश का जन्म हुआ, हालेलुया, हालेलुया, एनोश का जन्म हुआ, ये जो लोग थे, आदम का जो पहले बच्चे थे केन और हाबिल। केन कैसा था? दुष्ट था। हालेलुया, हालेलुया। और यहोवा दुष्टों से दूर रहता है। आमीन, यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। आमीन, आमीन। वो दुष्ट था और उसका भाई धर्मी था और उसने क्या किया? अपने छोटे भाई को मार डाला। हालेलुया। तो अब परमेश्वर किसकी प्रार्थना सुनेंगे? कोई और धर्मी जन है ही नहीं। हालेलुया, कोई और धर्मी जन है ही नहीं। अब केन को यहां पर परमेश्वर ने अलग कर दिया क्योंकि वो दुष्ट था, पर अब कोई और बच्चा है ही नहीं। तो आदम का वचन लिखा है कि आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने सेथ रखा। हालेलुया। और उस सेथ से भी एक बेटा हुआ और उसका नाम क्या होता है? एनोश। हालेलुया। क्या नाम रखा गया? एनोश। अब एनोश का मतलब क्या होता है? एनोश के नाम का मतलब होता है मॉर्टल, वीक। हालेलुया, या फिर बीमार। हालेलुया। मॉर्टल जो शब्द है, मॉर्टल को हम कहते हैं मरणहार। हालेलुया। मॉर्टल का मतलब क्या होता है? मरणहार या वीक या बीमार। हालेलुया। तो अब एक लड़का जन्मा है जिसका नाम एनोश रखा है, जिसके नाम का अर्थ है मरने वाला या फिर कमजोर या फिर बीमार। हालेलुया। और प्रार्थना की जरूरत किनको होती है? जो कमजोर, दुर्बल, बीमार, रोगी, लाचार होते हैं। हालेलुया। पर जो घमंड करते कि मैं तो ये हूं, मैं वो हूं, उनको किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं होती। यीशु मसीह कहते कि मैं धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूं। आमीन, हालेलुया। तो प्रार्थना की जरूरत किनको होती है? जो परमेश्वर के सामने डाउन होते हैं। प्रभु, हम मरणहार, हम बिल्कुल जीरो हैं। हालेलुया, हमें आपके सामर्थ्य की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और वो कौन है? आज के समय में जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सचमुच यही है, अपने आप को जो परमेश्वर के सामने डाउन करते हैं। आमीन, जो अपने आप को नीवा करते हैं परमेश्वर के सामने। हालेलुया। और हम नीवा कैसे करते हैं? हम ये नहीं कहते कि प्रभु हम तो बहुत डाउन हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, हम वीक हैं। हालेलुया। हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। आमीन, हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। यीशु मसीह के बिना हम कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है परंतु अब व्यवस्था से, कर्मों से अलग। अगर हम अपने कर्मों के ऊपर भरोसा रखते तो हम कहते हैं कि परमेश्वर देखो मैंने ये किया,
मैंने हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी दिहाड़ी का पूरा दशमांश भी देता हूँ, हालेलुया, और मैं प्रार्थना करता हूँ, नित्य प्रार्थनाएं भी करता हूँ, परमेश्वर के उसकी भेंट ग्रहण नहीं करेगी, आमीन। क्योंकि वो घमंड दिखा रहा था परमेश्वर को अपने कामों का, हालेलुया। पर दूसरा व्यक्ति जो कि दूर खड़ा था, दूर खड़े होकर कहता है, प्रभु मैं तो स्वर्ग की ओर आंखें उठाने के योग्य भी नहीं हूँ, मैं बहुत पापी गुनहगार हूँ, मुझ पर रहम करें, हालेलुया। उसकी प्रार्थना सुनी गई, हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, जो अपने आप को दीन और नम्र करता है। पर आज मुझे और आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम पापी और गुनहगार हैं। आज हमें कहने की जरूरत है कि पिता मेरे पाप यीशु मसीह के लहू से क्षमा कर दिए गए हैं, आमीन। मेरे गुनाह यीशु मसीह के लहू से धो दिए गए हैं और अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, आमीन, हालेलुया। मुझे आपकी धार्मिकता की जरूरत है, हालेलुया। अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही भविष्यवक्ता और व्यवस्था दिया करते थे। परंतु अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से और सब विश्वास करने वालों के लिए है, इसलिए कि सब कुछ भेद नहीं, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहते हैं। परंतु अब उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सब लोग मुफ्त में धर्मी किए जाएंगे, आमीन। सब लोग मुफ्त में धर्मी किए जाते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, आमीन। और 5वां अध्याय का पहला वचन कहता है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब हम विश्वास से धर्मी ठहर चुके हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको इस बात में कॉन्फिडेंस है कि मैं धर्मी हूं? यस, हालेलुया। यदि नहीं है तो आज विश्वास करें, आमीन, आमीन, हालेलुया। अपने मनों को विश्वास से भर लें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। अपने मनों को विश्वास से भर लें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। और यदि आज आप इस बात पर विश्वास कर लें तो आपकी प्रार्थनाओं के प्रभाव से बहुत कुछ हो जाएगा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इफेक्टिव प्रार्थना आप करने पाएंगे, सामर्थी प्रार्थना आप करने पाएंगे, हालेलुया। हो सकता है आपकी प्रार्थना के शब्द थोड़े ही हों, आपकी प्रार्थना छोटी सी ही क्यों ना हो, पर यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में आप विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, हालेलुया, हालेलुया। बस कॉन्फिडेंस करें कि मैं अब धर्मी जन हूं, कॉन्फिडेंस रखें कि मैं धर्मी जन हूं, मैं विश्वास से बना हूं, मैं कर्मों से नहीं बना। यदि शैतान आपको दिखा रहा है कि आपके काम तो ऐसे हैं, आपका बोलना ऐसा है, आपका चाल चलन ऐसा है, आपके मन में बहुत सारी अनर्थ की बातें भरी हुई हैं, पर आज सारी अनर्थ की बातों को दूर कर दें। आज शैतान से कहें कि चाहे शैतान मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, मैं विश्वास करता हूं अपने प्रभु यीशु मसीह पर। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा, मेरे सोचों से निकल जा, मेरे विचारों से निकल जा शैतान। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं और मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे, मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर दुष्टों से दूर रहते हैं पर धर्मियों की प्रार्थना को सुनते हैं। और मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं प्रभु यीशु मसीह में। इसलिए परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, मेरी प्रार्थना को सुनेंगे यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। आइए सब जन अपने हाथों को उठाएं।